दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां हमास नेता याह्या सिनवार के इजरायली हमले में मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि खुद इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने की है। उन्होंने जानकारी दी कि हमास नेता याह्या सिनवार को मार गिराया है। याह्या के हमले का एक ड्रोन शॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें याह्या एक सोफे पर बुरी तरह से जख्मी हालात में बैठा हुआ है, ड्रोन की तरफ देख रहा है। कुछ देर बाद उसने एक छोटे डंडे को ड्रोन की तरफ फेंका, उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाया। वीडियो को याह्या के आखिरी पल भी बताए जा रहे हैं। याह्या पर हुए हमले के बाद जानकारी ये भी सामने आई है कि हमास के 2 और लड़ाकों को भी आईडीएफ ने मार गिराया है। जिसके बाद आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने भी कहा कि सिनवार राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में छिपा था। जब ये फुटेज ली जा रही थी तब हमें पता नहीं था कि वो सिनवार है। उसके हाथ में गोली लगी थी और वो घायल था। हमें लगा था कि वो कोई आम हमास लड़ाका है। इसके बाद आईडीएफ ने इमारत पर बमबारी की और उसकी मौत हो गई। याह्या की मौत पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि इतिहास में होलोकास्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया गया है। सिनवार को मारकर हिसाब चुकता कर दिया गया है, लेकिन हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये जंग कल ही खत्म हो सकती है अगर हमास बंधक बनाए हमारे लोगों को वापस लौटा दे। दोस्तों, हमले में याह्या की मौत हुई कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने याह्या का डीएनए टेस्ट कराया। उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही उसकी मौत की खबर पर मुहर लग पाई है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इजराइल ने हमला किया है और खबर यह भी आई है कि याह्या की मौत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे एक अफवाह करार दिया गया था। वहीं दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच करीब 1 साल से जंग चल रही है। इजराइल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है, जिससे गाजा में काफी बुरे हालात थे। इजराइल के हमले में हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिये की भी मौत हो गई थी, जिसके आरोप खुद ईरान ने इजराइल पर लगाए थे। इजराइल के इस हमले में याह्या की मौत के बाद यूनाइटेड नेशन में ईरान के मिशन ने कहा है कि सिनवार की मौत से इजराइल के विरोध की भावना और मजबूत होगी। सिनवार फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे युवाओं के लिए आदर्श बनेंगे। जब तक फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा जारी रहेगा, तब तक विरोध होता रहेगा। दोस्तों, नेतन्याहू ने गाजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है और कहा है कि बंधकों की रिहाई में मदद करने वालों को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। हालांकि नेतन्याहू ने भी कहा कि गाजा में युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि अंत की शुरुआत है। यानी कि इसका साफ मतलब यह है कि जो इजरायली लोग बंधक बनाए गए हैं, अगर उनको जो सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगा, इजराइल सिर्फ उनको ही सुरक्षा देगा। इसके अलावा वो गाजा में युद्ध का अंत नहीं चाह रहा है, वो अभी अंत की शुरुआत करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, हमास ने भी गाजा में करीब 101 लोगों को बंधक बना रखा है। कुछ ऐसी जानकारी इजराइल की तरफ से सामने आई है। ये जो लोग हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है, इनमें इजरायली भी शामिल हैं और इसके अलावा करीब 23 देशों के नागरिक बताए जा रहे हैं, जिनकी रिहाई पर लगातार इजराइल जोर दे रहा है। लेकिन वो गाजा पर हमला भी कर रहा है, गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। नेतन्याहू ने बंधकों को नुकसान पहुंचाने वालों को चेतावनी भी दी है और कहा है कि ऐसा करने वालों को इजराइल खोजकर मारेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि गाजा ईरान की ओर से बनाया गया एक गठबंधन है। उन्होंने ये भी बोला कि गाजा उनकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है। नसरल्लाह मारा जा चुका है, मोहसिन मारा गया है, हानिया मारा गया है, डीएफ भी ढेर हो गया और अब सिनवार भी मारा गया। दोस्तों, इजराइल लगातार अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है। उसे लग रहा है कि ऐसा करने से वो खुद को एक ताकतवर देश के रूप में उभार सकेगा, दिखा सकेगा। लेकिन उन जिन देशों में वो हमला कर रहा है, वहां रह रहे कई लोगों की जिंदगी जो है वो तबाह हो चुकी है। उनकी जो आम लाइफ है, जो हमारी आपके तरीके वो कुछ टाइम पहले जी रहे थे, उसमें आसान कुछ नहीं रह गया है। इजराइल के हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, उन्हें देखकर रूह भी कांप जाती है। हालांकि बड़ी बड़ी फेंकने वाला इजराइल अभी तक ईरान के हमले का जवाब नहीं दे पाया है और ईरान पर जवाबी हमले की बात पर लगातार इजराइल ये कहता है कि वो फिलहाल मीटिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, जल्द ही एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन के नाम पर दिख कुछ भी नहीं रहा है। इजराइल के साथ दे रहे अमेरिका ने भी याह्या की मौत को इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट बताया है। यानी कि किसी की मौत को एक अच्छा डेवलपमेंट बताया गया है और ये भी जोर दिया कि अगला लक्ष्य अब गाजा में बंधकों की रिहाई है। फिलहाल इजराइल को ऐसा लग रहा है कि उसके इस हमले
पर हमास शांत बैठेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास अपना नया नेतृत्व खोज रहा है। कुछ लोगों के नाम फाइनल करने की बात भी सामने आई है, जिसमें पहला नाम खुद याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार का है। मोहम्मद सिनवार के बारे में कहा जाता है कि उसको कई बार इजराइल ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार बच निकला और अब हो सकता है कि वो अपने भाई की जगह हमास में ले। दूसरा नाम महमूद अल जाहर का है, जो कि हमास का संस्थापक सदस्य रहा है। माना जाता है कि महमूद को इजराइल के साथ हथियारबंद लड़ाई की बात करता है, तो वो गाजा में शासन को लेकर नई नीतियां भी तय करता है। इस रेस में मूसा अबी मरजौक और खलील अल हया भी हैं। इन सभी पर इजराइल ने कई बार हमला किया है, लेकिन वो हर बार हमले से बच निकले हैं। हालांकि उनके परिवार वालों को कई बार इस हमले का नुकसान भी हुआ है। अब ये लोग अगर हमास में शामिल होते हैं, फिलहाल इन नामों पर चर्चा चल रही है, मुहर नहीं लगी है, लेकिन अगर ऐसा होता है, हमास इन्हें अपना नया लीडर या नया नेता बनाता है, तो ये इजराइल से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इजराइल लगातार ईरान पर हमला करने की सिर्फ बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसने हमास के जो नेता हैं उन्हें मार दिया है, जिसके बाद फिलहाल तो हमास अपना एक नया नेता खोज रहा है। लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अब इजराइल का खात्मा करने के लिए हो सकता है कि ईरान और हमास एक साथ मिलकर उस पर हमला करें। तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी लगातार एक्टिव है, वो भी लगातार जो है इजराइल पर हमला करता हुआ दिख रहा है, जिससे इजराइल में तबाही है। लेकिन इजराइल खुद को एक ताकतवर देश दिखाना चाह रहा है, जिसके लिए उसने एक दूसरा चेहरा जो है, मुखौटा भी लगा रखा है। लेकिन वो खुद जानता है कि अगर ईरान ने अब उस पर दोबारा हमला किया तो उसका क्या अंजाम होगा। इस खबर पर फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ अवंतिका अवस्थी, नमस्कार।